टिहरी जिले के कैंपटी थाना अंतर्गत एक 17 साल की नाबालिग बच्ची ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि हरिद्वार में तैनात एक पुलिस के सिपाही द्वारा युवती से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर शादी से इनकार किया गया है। आरोप ये भी है कि अस्पताल में भर्ती मासूम को डराने के लिए देहरादून के डालनवाला थाने में तैनात एक दरोगा, जो आरोपी का रिश्तेदार है, ने पीड़िता को डरा धमकाकर बयान बदलने के लिए दबाव डाला है। परिजनों की शिकायत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना तत्काल कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और वहां से फोन पर पुलिस अधिकारी से मासूम की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों पर जल्द कार्यवाही करने की भी मांग की है। एफआईआर मुझे पकड़ा के ऐसे पकड़ा के चले गए। उस टाइम पे कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी साथ में। क्यों नहीं थी सर? ठीक है ना सर? बिल्कुल। प्रोटेक्शन की सर, आइसोलेशन को छोड़िए, पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। हाँ, आइसोलेशन से क्या ही हो जाएगा सर? आइसोलेशन में अगर मैं आइसोलेट भी कर दूं इसको, तो वो जो भी थे रिस्पेक्टिव सर थे, जो भी आके चले गए, जो दरोगा थे, जो उसको धमका के चले गए, तो प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। पर देखो कौन सा बंदा आके उससे मिल रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बिल्कुल ना सर? तो आइसोलेशन से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए सर। टिहरी जनपद के कैंपटी थाने में स्थानीय नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर पीएसी हरिद्वार में तैनात एक सिपाही द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की के ऊपर दुष्चरित्र होने का आरोप लगाकर उसे डराने धमकाने और शादी से इनकार करने का मामला दर्ज हुआ है। लड़की 17.5 साल की बताई जा रही है, जो 7 महीने से गर्भवती थी। नाबालिग को 13 सितंबर को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ उसको एक बच्चा हुआ जो आज मर गया है। कैंपटी थाने में इस प्रकरण की एफआईआर दर्ज हुई है। आज नाबालिग के परिजन दोपहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि डालनवाला थाने में तैनात एक दरोगा, जो आरोपी का नजदीकी रिश्तेदार है, मामले को दबाने के लिए दबाव डाल रहा है और एफआईआर में उसने गलत तथ्य लिखवाए हैं। जानकारी मिलने के बाद धस्माना तत्काल कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और वहां अस्पताल की महिला डॉक्टर दीपिका से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के बाद उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करने के लिए कहा। डॉक्टर दीपिका ने कहा कि अस्पताल में पीड़िता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, किंतु उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम पुलिस द्वारा नहीं किया गया है, जिस पर धस्माना ने मौके पर ही सीओ कैंपटी को फोन कर इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि न तो अभी तक मामले में आरोपी दोनों युवकों की गिरफ्तारी हुई है और न ही अस्पताल में इलाज करवा रही पीड़िता की सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी तैनात की गई है। डालनवाला थाने के जिस दरोगा ने अस्पताल जाकर पीड़िता को धमकाने का काम किया, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ही अस्पताल में इलाज करवा रही पीड़िता की सुरक्षा का प्रबंध करने की भी मांग की है। एक सीओ साहब यहाँ पे, अभी मैं हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं है। देयर इज नो विमेन कांस्टेबल देयर। वहाँ पे लेडी कांस्टेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी आ जाए, वो जैसे दरोगा जी अंदर चले गए बात करने, कैसे कोई जा सकता है? नहीं, ये दरोगा तो जाएगी जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, लेकिन वो दरोगा जी जो डालनवाला थाने में तैनात है, वो कैसे वहाँ चले गए उसके पास? सर हमारे हॉस्पिटल से हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे महिला कांस्टेबल होनी चाहिए परमानेंट, जिससे उसका प्रोटेक्शन हमारे हो। हॉस्पिटल के यहाँ पे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर दीजिए। पुलिस ने श्री धस्माना को आश्वस्त किया कि अस्पताल में पीड़िता की सुरक्षा का तत्काल इंतजाम करवाने और मृतक बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का काम किया जा रहा है और जिस भी दरोगा ने पीड़िता को दबाव डालने का प्रयास किया है, उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। श्री धस्माना ने अस्पताल में मौजूद आईओ सब इंस्पेक्टर नीलम से कहा कि वे रात को स्वयं आकर देखेंगे कि पीड़िता की सुरक्षा की व्यवस्था हुई है कि नहीं। उन्होंने कहा कि वे कल इस संबंध में राज्य के पुलिस प्रमुख से मुलाकात करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से मिलकर महिलाओं के विरुद्ध घट रहे आपराधिक वारदातों पर सख्त कार्यवाही की मांग करेंगे। आयु साहब करिए, वहाँ पे महिला कांस्टेबल का व्यवस्था करिए। आप कर सकते हैं, मैं डीजीपी को बोलूँ उसको करवाएं। बड़ा गंभीर मामला है और इसलिए गंभीर है कि उसमें पुलिस वाला इन्वॉल्व है, और इसलिए भी गंभीर है कि उस पुलिस वाले का मामा आकर के उस लड़की को कहानी बता के जा रहा कि ये लिखो, दिस इज़ वेरी बैड, है ना? तो आप तो खुद महिला हैं, एक छोटी मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना काम हो गया और कोई
किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस अगर खिलाफ उसकी यूज़ करेगा तो बर्दाश्त के काबिल नहीं। अस्पताल का स्टाफ को क्या मालूम है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये कैसे पता करेगा? तो वहाँ तक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। अगर मैं भी जा रहा हूँ तो मुझसे भी पूछे कि सर आप कौन है, मैं कैसे जा रहा हूँ। मैं भी वहाँ बेधड़क चला गया तो हमें मालूम है कि हमको कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है। इसको मैंने कहा मुँह ढको पहले, इसको फेस उसका ढकवाया था, उन्होंने बात की। तो ये बात जो है वो पुलिस को खुद ही स्वतः होना चाहिए इसमें, और इसको मुझे सीओ साहब को भी बताना पड़ रहा है और आपको भी बताना पड़ रहा है, तो ये अफसोस की बात है। तो बहुत ख़राब बात है, पूरे स्टेट में ही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे इंटीरियर में पहाड़ों में तो कभी होता नहीं था ऐसा। उसका बच्चा भी बेचारे, बताइए इतना ख़राब बात हुई, और उसका इसको आप गंभीरता से ले प्लीज़, है ना। और उन खिलाफ करिए पर्चा दर्ज जिन्होंने जो यहाँ बुलाया इसमें। और